आराम नहीं मिला तो गोविंद से ही पूछा कि ठाकुर कैसे स्वस्थ हो गए, बताओ। तो गोविंद कहते हैं किसी ब्रजवासी की अगर चरण धूली मिल जावे उसको पान करके मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। नारद जी को चुना गया इस काम के लिए। तो नारद जी जब जायवे लगे तो गोविंद ने बता दिया कि देखो जिसके भी चरण की धूली होगी ना उसको 1000 वर्ष नरक में यातना भोगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके चरणों की धूली पान करूंगा। तो बता देना जिससे भी लेके आओ। बोले ठीक है सरकार। आए वृंदावन पहुंचे तो सोई देखा महाराज ग्वाल बालन के पास गए, ग्वाल बालन से मांगी कि चरण धूली दे दो। सबन ने महाराज तुरंत झटपट झाड़ करके दे दी, लो हाँ ले जाओ। बताया कि ये चरण धूली गोविंद पान करेंगे और तुमको 1000 वर्ष नरक में यातना भोगनी पड़ेगी। महाराज जो ही कहा गोविंद पान करेंगे तुरंत छीन लिया। कह रहे मूर्ख है तो हमें नरक में डलाएगा, हमारे चरणों की धूली गोविंद को पान कराएगा, ना ना हम नहीं देंगे। अब महाराज गोपियां थी, गोपियों का समूह बैठा हुआ था जो अहरनिश कृष्ण चिंतन में ही लीन रहते थे। पहुंचे नारद जी ने बताया कि द्वारकाधीश का स्वास्थ्य खराब है, ब्रजवासी की चरण धूली चाहिए, उसी से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन समस्या है नरक में यातना भोगनी। महाराज गोपियों ने एक क्षण भी चिंतन नहीं किया, तुरंत अपने चरणों की धूली झाड़ झाड़ करके नारद को दे दी और नारद से कहा कि नारद अगर इन चरणों की धूली से हमारे गोविंद का स्वास्थ्य ठीक होता है और उसकी वजह से हमें तो 1000 वर्ष कहता है, अगर हमारे गोविंद के लिए हमें 1,00,000 वर्ष भी नरक में यातना भोगनी पड़े तो हमें स्वीकार है। इस परम प्रेम का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण जो आकांक्षा रहित है, कामना रहित है। आज जगत का प्रेम कैसा है? स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, 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 सुर नर मुनि सब सुर नर मुनि सब स्वार्थ का प्रेम है हमारा और आपका। हम किसी से प्रेम कब करते हैं? जब स्वार्थ हो, इससे हमको कुछ मिले। जगत के प्रत्येक संबंध में स्वार्थ है। पति का पत्नी से स्वार्थ है, पत्नी का पति से स्वार्थ है, पुत्र का पिता से स्वार्थ है, पिता का पुत्र से स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव का संबंध जगत में। अरे हम अपनी बात क्यों कहें? गोसाई जी ने कहा है ना, सुर नर मुनि पहले न हटाता है सीधे बल्ले तड़ा कर चले गए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, ऋषि मुनि देव सबकी यही रीति है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं तो स्वार्थ का प्रेम, किससे हमें कुछ मिलेगा। और जहां स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म। लेकिन जिस प्रेम का विवेचन भागवत में हुआ वो स्वार्थ रहित है, निष्कपट प्रेम है, जिसमें अपने प्रेमी से आकांक्षा, प्रेम की भी आकांक्षा नहीं है। बहू हम जिससे प्रेम करते हैं हम चाहते हैं कि वो भी हमसे प्रेम करे, लेकिन गोपियां ये नहीं चाहती कि गोविंद तुम हमसे प्रेम करो, हम तुमसे करती। किशोरी जी श्रृंगार करती हैं तो गोपियां जब पूछती हैं कि श्रृंगार किसके लिए किया
तो कहती तुझे तो अच्छे से पता है कि मैंने श्रृंगार किसको दिखाने के लिए किया है, लेकिन मैं उसको नहीं बताना चाहती हूं कि श्रृंगार मैंने तेरे लिए किया है। ये प्रेम। और प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है विरह, दूरी। प्रेमी पड़ोस में रहवे तो महाराज बार बार मुड़ के निहार लेंगे तो चिंतन नहीं है। प्रेमी दूर रहे, अब प्रतिक्षण ये हृदय उसको याद करके व्याकुल होवे कि मेरा प्रेमी कैसा होगा, कहां होगा। हरिदास जी बैठ करके वीणा लेकर के भजन करते थे, गोविंद के विरह में रुदन करते थे, व्याकुल रहते थे, नेत्रों से अश्रुपात होता रहता था और हमारे गोविंद प्रकट हो जाते थे। और जब समक्ष आकर के प्रकट होते थे तो हरदास जी कहते तुम क्यों आए? गोविंद कहते तूने रो रो करके बुलाया तब आया। बोले चले जाओ। बोले तो बुलाया क्यों? बोले गोविंद जो आनंद तुमको याद करके रोने में है वो आनंद तुमको पाने में भी नहीं है। जो तुम्हारी विरह में यह अश्रुपात जब प्रवाहित होता है, हृदय द्रवित होता है, तो जो आनंद उस समय आंसुओं को नीचे छलकाने में है वो आनंद तुमको पाने में भी नहीं, तो तुम चले जाओ। अथ प्रेमैक परमो धर्म। और इस प्रेम के लिए केवल भक्त नहीं रोए हैं कि हम कहें केवल भक्तों ने या गोपियों ने रुदन किया ना। इस प्रेम को देख करके साक्षात अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म लोकेश्वर योगेश्वर परमेश्वर विप्रधेनु सुरजन रक्षक नंद नंदन यशोदानंदन कृष्ण भी रोए हैं इस प्रेम के लिए। वो तो परब्रह्म है, वो तो महाराज प्रेम स्वार्थ कपट ईर्षा द्वेष से रहित है, या यूं कहें कि अलक्ष लिंगम स्त्री पुरुष भेद रहता, जो इन गुणों से ही परे है। वो भी इस प्रेम के लिए रोया है। हम कहते हैं हमारे ब्रज का पानी खारा है, खारा है। खारा क्यों है महाराज? गोविंद ने अश्रुपात, महाराज पहली बूंद जब इस ब्रज में गिरी है तो सारा ब्रज का जल खारा। जो ही महाराज दूसरी नेत्रों से नेत्र बिंदु गिरने लगी, महाराज उद्धव ने दौड़ करके महाराज अश्रु पोंछा है कि सरकार थोड़ा तो पानी पीवे, काजे छोड़ दो। गोविंद भी इस प्रेम के लिए रोया है। और उस परम प्रेम का विवेचन धर्म प्रोजित कैतवोत्र, उस परम प्रेम का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में, परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये परम धर्म का अधिकारी कौन है? सब इसके अधिकारी ने सुन लेना अलग बात है। अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है, सबके लिए नहीं। जैसे गाय का दूध होता है ना, गाय के दूध को अमृत की तुलना दी गई है। सही बात है, गाय के दूध को अमृत कहा जाता है। उस अमृत को अगर तनिक भी खट्टे बर्तन में रख दो तो दूध खराब हो जाता। वैसे ये श्रीमद् भागवतामृत है, इसका अधिकारी सब नहीं है, इसके लिए भी पात्र चाहिए। तो पात्र कौन है? निर्मत्सराणां सताम, जो निर्मत्सर है। मत्सर किसको कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष। आज सबसे बड़ा मत्सर तो महाराज ये द्वेष है।
दूसरों से जलन भावना जो रखते हैं। कोई किसी को महाराज सौंदर्य देख करके जल रहा है, कोई किसी के धन को देख करके जल रहा है, कोई किसी के वैभव को देख करके जल रहा है। अपने घर में क्या चल रहा है किसी को लेना देना नहीं। वही एक किस्सा था ना, मुझे पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन भगवान ने कहा कुछ मांग, तो भगवान ने कहा जो मांगेगा पड़ोसी को डबल दूंगा, ऐसा कुछ था ना। तो उसने कहा सरकार मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों उपजावे। ये द्वेष कि हम अपने विषय में चिंतन नहीं करते हैं। हमारे घर में क्या स्थिति है, हमारे घर में क्या ऐश्वर्य है, क्या वैभव है, या क्या कमियां हैं, हम उन पर ध्यान नहीं रखते। हम दूसरे के अंदर ज्यादा ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या गुण है। और द्वेष भी ऐसा कि महाराज मान लो पड़ोसी तरक्की करवे लग जावे ना, तो उसका परिश्रम नहीं देखते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित बात है कोई 2 नंबर का धंधा कर रहा है, इधर उधर से पैसा, महाराज उसके परिश्रम में वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर चिंतन नहीं। निश्चित बात है कोई 2 नंबर का धंधा कर रहा है। ये भाव जब तक है तब तक हम, ये मत्सर मच्छर की तरह होता है। मच्छर आप सब जानते हो काटता है जब तो खून पीता है, लेकिन यहाँ ये बाहर से काटता है तो कहीं अगर हाथ में आया तो जैसे आराम, लेकिन वो मत्सर अंदर छुपा हुआ है। और जब तक हमारे अंदर ये मत्सर है तब तक हम भागवत के अधिकारी नहीं। कल भी आपने गोकर्ण उपदेश जो सुना, तो गोकर्ण जी क्या कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चे तन्मा सुमुक्त्वा। दूसरे के अंदर क्या दोष है, क्या गुण है, इनका चिंतन छोड़ दो। हमारे यहाँ वही महाराज लाइट अगर जाती है तो बिजली विभाग में नहीं जाते हैं, बिजली विभाग फोन नहीं मिलाते, क्या करते हैं, जाके बाहर देख के बगल वाले की गई कि नहीं गई। अगर उसकी भी गई तब तो राहत है, 10-20 मिनट 25 मिनट इंतजार कर लेंगे। मान लो कहीं गलती से पड़ोसी की जल रही और हमारी बंद, फिर देखो क्या है। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के अंदर क्या दोष है, क्या गुण है, इनसे मुक्त हो। इससे मिलेगा क्या, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यम वास्तव अर्थात वास्तविक वस्तु, जो वास्तविक वस्तु है वो प्राप्त होगी, जो हमारे लिए कैसी होगी, शिवदम, कल्याणकारी होगी। शिवदम का अर्थ होता है कल्याणकारी। और वो क्या करेगी, तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन से तापों का, तीनों तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकारों के तापों का हरण करेगी। तीनों प्रकारों के ताप वही, कोई तन दुखे, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यही 3 दुख हैं संसार में, इनसे अलग कोई दुख है ही नहीं। तो तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरेश्वरा, शाद्यो हृद्यवरोध्यते कृतभिः
शुश्रूस्तभे तत्क्षणा। और जिसके मन में ठाकुर की कथा के श्रवण के लिए केवल भाव प्रकट हो जाता है कि हमें ठाकुर की कथा सुननी चाहिए, गोविंद आकर के शुश्रूस्तभिस्तक्षणात् हृदय में आकर के तत्क्षण विराजमान हो जाते हैं। भागवत का दूसरा मंगलाचरण श्रवण कराया। भागवत का तीसरा मंगलाचरण। निगम कल्प तरोर्गले तम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पेवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवे भावुका। निगम अर्थात वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। जिसमें सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। बोले जब ये फल है तो फल में निश्चित तौर पर छिलका भी होता है और गुठली भी अर्थात बीज भी होता है। तो ये बताओ इस फल में गुठली क्या है और बीज क्या है, अर्थात त्याज्य वस्तु क्या है। तो वेद व्यास जी कहते हैं इसमें त्याज्य वस्तु है ही नहीं। क्यों? सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। सुखदेव जैसे महामुनि का मुख लगने अमृत द्रव्य भर चुका। और इस फल को खाना नहीं है, फिर पेवत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रस को पियो। पियो क्यों? सुनी हुई वस्तु तो एक से सुनी और दूसरी से उड़ गई। इसको अंतःकरण में पियो। बोले महाराज खूब पिए, पीते रहते हैं, खूब कथा चलती है, खूब पीते हैं। तो बोले जिस दिन ये भाव आ गया ना कि हमने खूब पी ली, अर्थात अभी तक आपने पी ही नहीं। पीनी कैसे है? मुहुरहो रसिका भुवे भावुका। मुहुरहो अर्थात बार बार पियो। इसको पीता कौन है? रसिक और भावुक। रसिक किसको कहते हैं? रसिक होता है प्रेमी, कि मुझे मिल जावे तो आनंद आ जावे। कोई कहे मुझे जलेबी बड़ी पसंद है, मैं जलेबी का रसिक हूं, तो रसिक कर दिया कि जब मिलेगी जलेबी तो आनंद आएगा पाने में। और भावुक, भावुक होता है प्यासा, कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, कैसे भी मिले कहीं भी मिले मुझे चाहिए। ये ग्रंथ है रसिक और भावुक। रसिका भुवे भावुका। ये रसिक और भावुक जन इस दिव्य ग्रंथ का पान करते हैं, दिव्य फल का रस स्वादन करते हैं। और ऐसा दिव्य रस हमें और आपको इस ब्रज की भूमि में प्राप्त हो रहा है। विगत 7 दिन इस भागवता रस में, या यूं कहें भागवता सागर में हम और आप गोते लगाएंगे। ठाकुर की अहेतु की कृपा है, हमारा आपका परिश्रम है। लेकिन एक बड़ा सुंदर गीत है, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा
परिश्रम कर ले, लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन जब तक राम कृपा बिनु सुलभ न सो, जब तक हमारे ठाकुर की कृपा नहीं हो तब तक हमारा परिश्रम सफल नहीं हो सकता। तो परिश्रम तो ठीक है, लेकिन उसमें ठाकुर की कृपा भी होनी चाहिए। मुंह रहो पियो बार बार, किम श्रेयः शास्त्र सारः कह सवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्माकं शरणं गता, इत्येतेषोत्तमुद्दिश्य षट् प्रश्ना मुनिभिः कृता। आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के समक्ष विराजमान हैं। शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज। किम श्रेयः, जीव के लिए श्रेयस्कर क्या है? शास्त्र सारः, शास्त्रों का सार क्या है? कह सवतार प्रयोजनम, भगवान के कितने अवतार हैं और उनका प्रयोजन क्या है? किम कर्म केवताराश्च, और अवतार लेने के बाद जब प्रभु इस धराधाम को त्याग करके अपने धाम में जाते हैं तो धर्माकं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? विगत 7 दिनों तक हम और आप इन्हीं 6 प्रश्नों की चर्चा में लीन रहे। देखिए, भागवत की कथा श्रेष्ठ, मेरा ऐसा मानना, और मानना नहीं, ये बात प्रमाण के साथ कहता हूं कि ये ज्ञान यज्ञ है। हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में छुपा हुआ है। तो जो भी मन में प्रश्न होवे, जिनका उत्तर आप ना खोज पा रहे हो, आप अपने मन में उस प्रश्न को लेकर के कथा पंडाल में बैठो। मैं निश्चित बात प्रमाण के साथ कहता हूं कि पहले दिन या दूसरे दिन निश्चित बात इस कथा के माध्यम से ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो। ये कथा की महानता है, ये कथा की प्रधानता है। सुंदर सूत जी महाराज ने आज अपना मंगलाचरण किया। किसी भी कथा में प्रवेश करने से पहले कथा का मंगलाचरण होता है, अपने इष्ट का। सूत जी महाराज कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण का ध्यान किया, देवी का ध्यान किया, व्यास जी का ध्यान किया, माता सरस्वती का ध्यान किया। तदुपरांत श्री सूत जी महाराज ने
महामुनि श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदेवमतितीर्तिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरो मुनीना। सुंदर सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। सूत जी महाराज कह रहे हैं, राजन हे ऋषि, आपने जो प्रश्न किया ये केवल अपने हित में नहीं है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जीव मात्र के लिए श्रेयस्कर क्या है? आहुतिक्यां प्रतिहता यतो भक्तिरधोक्षजे। जीव मात्र के लिए सबसे श्रेयस्कर कर्म है कि अपने आप को इस मन के द्वारा प्रभु के लिए समर्पित कर देना ही जीव का श्रेयस्कर कर्म है। यह तो भक्ति रधोक्षजे, अपने आप को गोविंद के चरणों में, इस मन को गोविंद के चरणों में समर्पित कर देना ही श्रेष्ठ भक्ति है और इस जीव का श्रेष्ठ कर्म है। भजन के लिए ना आयु की आवश्यकता होती है, ना सामग्री की आवश्यकता हो। आज हम और आप बड़े आडंबर में पड़े रहते हैं, हमसे ये पूजा नहीं आती, हमसे ये भजन नहीं आता, महाराज उनकी पूजा कैसे करें, इनकी पूजा करते। क्यों पड़ना इस आडंबर में? हम उस मंदिर नहीं जा पाए, हम इस मंदिर नहीं जा पाए, हम यहां नहीं जा, पढ़ना क्यों है? आवश्यकता है आपके मन की, आपके भाव की, आपकी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है गोविंद को, वो पर्याप्त है क्योंकि उसी ने दिया है हमें। तो हमारे अंदर, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम परमात्मा को कुछ दे सके। ये जो शास्त्रोक्त कर्म कांड का विधान है कि हम पुष्प चढ़ा रहे, हम फूल चढ़ा रहे, हम धूप चढ़ा रहे, ये हमारा भाव बना रहे, इस वजह से हम ये चढ़ा रहे, ये हमारा कर्म है। लेकिन अपने मन को ठाकुर के चरणों में समर्पित करना ये जीव का धर्म है। हम आप धर्म से ही वंचित हैं। गोविंद को हमने घर में तो रख लिया है, बढ़िया लड्डू गोपाल रख लिया, लेकिन सेवा क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जितना खिलवाड़ सनातन धर्म में हो रहा है उतना खिलवाड़ कहीं नहीं है। या पूर्ण रूप से जीव दिखावे के पीछे भाग रहा है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। आजकल वही मुझे तो बड़ा वो लड्डू गोपाल लेके डलिया डलिया में डोले। महाराज विचार करो, परब्रह्म है जिसको लेकर के तुम यहाँ कभी नाली कूद रहे हो, पैरों में पादुका भी ले रखी, इधर डोल रहे हो उधर डोल, कुछ तो मर्यादा रखो। हाँ वो पाए रहे हैं, लड्डू गोपाल एक हाथ में दूसरे हाथ से भल्ला टिक्की चल रहे। अरे क्या पवित्रता बची। अब वृंदावन की महिमा तो अलग देख रहे हैं महाराज। यहाँ तो एक यहाँ ड्रेस मिलती है, क्या नाम है उसका? अरे तुमने देखा था कि गोपी ऐसे ही पहनती थी क्या? क्या गोपियां यही कि महाराज नीचे से पहले आधा पेट नजर आवे, आधा हाथ नजर आवे, गोपी ड्रेस। अरे गोपियों का तो अपमान मत करो कम से कम। वृंदावन में आ रहा है जीव स्वरूप दिखाने। आप सबने नोटिस किया होगा, यहाँ मेरे पास यंग जनरेशन नहीं है, यहाँ सब बुजुर्ग बैठे हो तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि घर से तो बहुत व्यवस्थित होके आती हैं यहाँ,
और यहां आकर के वेशभूषा बदल जाती। मैंने खुद देखा माता जी, घर से तो बढ़िया साड़ी वाड़ी और ये पहन करके यहां डबल मेकअप चढ़ जाता है। मतलब दिखाना किसको है? परमात्मा को दिखाने आए हो या वृंदावन की गलियों को दिखाने के लिए आए हो? अगर परमात्मा के लिए आपने वृंदावन में प्रवेश किया है तो परमात्मा स्वरूप का प्यासा है ही नहीं। अरे उसने तो उस कुब्जा को भी जाकर के परम सुंदरी बनाया है। यहां स्वरूप की प्रधानता है ही नहीं। यहां आकर के लोग क्या करते हैं, पुरुष वर्ण तो ठीक है, ये महिला वर्ण जो है, अरे और तो छोड़ो, चलो ये बच्चे 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के तो ठीक है, बुरा नहीं मानना माता जी। 60 साल की बुढ़िया जो जोरदार श्रृंगार करके महाराज रोड में निकले, ने कहा धन्य है वृंदावन की महिमा, हमने तो भक्ति को तरुण होते देखा था। ये वृंदावन का प्रताप है कि महाराज है, हाँ बुढ़िया भी तरुण हो रही हैं, गजब श्रृंगार करके। वो पूछो क्या, तो गोपी ड्रेस पहन लिए, यहाँ बिंदी टिक लिए, यहाँ बिंदी टिक ले, लाली लिपस्टिक लगा करके रोड में निकल रही। किसको दिखाना? माला झोली हाथ में डली हुई है। बाथरूम मैंने तो ये भी देखा महाराज, माला झोली गले में डली है, गए लघु शंका से निवृत्त होकर के आगे माला झोली डली हुई है। क्या शुद्धता, क्या पवित्रता! ये तो खिलवाड़ है, सरासर खिलवाड़ है। न शुद्धता बची है, न पवित्रता बची है, और देवों का खिलवाड़ हमने ऐसे बना लिया है, तीर्थों का खिलवाड़ ऐसा बना लिया है कि महाराज ये देव अपराध है। सत्य बताऊं, या तो करो मत, और अगर करते हो तो शुद्ध अवस्था से करो। जो शास्त्रोक्त विधान है, परमात्मा ने किसी वस्तु की तो मांग नहीं की है तुमसे, है? कि मुझे ये वस्तु चढ़ाओ या वो वस्तु लेकर के चलेंगे। अच्छा एक बात और पूछो भी, अगर कहते हैं कि हमने तो इसको अपना बालक मान रखा है, अरे तुझे किसने कहा इसको बालक मान? तू बाप मान के ही सेवा किए जा तो कल्याण हो जाए। ये बालक बनने योग्य हैं, विचार करो, वो परब्रह्म है हमारे तुम्हारे सामर्थ्य उसको बालक बनाने के लिए। अरे बाप की भी सेवा होती है, बालक की बस सेवा नहीं होती। बाप मान के इसकी सेवा किए जाओ, कल्याण हो जाएगा। आज जीव दिखावे के पीछे भागता है, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। ले जा रहे मंदिर में माता जी, वो डलिया में लिए हैं, अब अंदर घुस करके जाओ बिहारी जी से मिला लाओ। मतलब तुझे भी संशय है कि तेरे हाथ में दूसरा और वहां दूसरा बैठा है। तो मेरी तो हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि खिलवाड़ से तो बिल्कुल दूर रहो। जो ठाकुर जी की शुद्धता है, जो ठाकुर जी की पवित्रता है, उसको बरकरार रखें, और यूं कहूं कि उनकी मर्यादा का ध्यान रखें कि वो कौन है। ठाकुर किन्हीं वस्तुओं का भूखा नहीं है, ठाकुर है भाव का भूखा। ये तो भक्ति रथोक्षजे, जहां वस्तु की कामना नहीं है। गोविंद को मीरा क्या कह के भजन करती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न, उसको ना दूसरे जीव की आवश्यक। आज तो दर्शन में भी महाराज साथी की जरूरत है। कथा सुन रहे काजे भी है, चलेगी कथा सुनने ना बहन पैर दर का, अच्छा तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं चलूंगी। चल मंदिर भी जा रहे हैं, चलेगी तो ना, मन नहीं है तो चल तू नहीं जा रही तो मैं। दर्शन में भी साथी की जरूरत पड़ रही है। ये कैसा भजन? अच्छा मंदिर भी गए तो स्वार्थी, मंदिर में पहुंच करके हाथ तो जोड़ लिया और नेत्र बंद कर लिया। ये नेत्र बंद करके कौन सा दर्शन होता है भला?
दर्शन तो आंख फाड़ करके करो। क्या ठाकुर जी ने कैसी पादुका धारण कर रखी, महाराज पायल कैसी है, कि श्रृंगार में आज वस्त्र किस रंग का है, ठाकुर जी ने बांसुरी कैसी ले रखी है, कानों में कुंडल कैसा पहन रखा है, आज मोर मुकुट किस तरफ लगा रखा, ये है दर्शन। जाकर के महाराज नेत्र बंद करके, और जब बाहर आओ, अब बाहर आकर के कोई खाली स्थान देखो और वहां विराज जाओ, तब नेत्र बंद करो। और उस समय अगर उसी छवि का दर्शन आपको मन में हो रहा है, वही कुंडल, वही पायल, वही वस्त्र, वही बांसुरी, वही मोर पंख, तो समझ जाना कि तुमने वास्तविक दर्शन किया है। ये है वास्तविक भक्ति, जहां वस्तु की कामना नहीं। हमारे महाराज जी सुनाया करते हैं ना कि एक भक्त था तो गुरुदेव के पास गया, बोला भजन तो मैं भी खूब करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा साधन बताओ कि जिसमें दाम ना लगे, भजन पर्याप्त हो। तो बोले ठीक है, तो ठाकुर सेवा किया कर मन ही मन। महाराज जैसा गुरुदेव ने बताया कि नहा धो के नेत्र बंद करके बढ़िया ठाकुर जी को स्नान करा, मनी मन वस्त्र पहना, मनी मन चंदन, ऐसा किया कर तेरी सेवा होगी। अब बोला गुरुदेव ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था आपने बता दी कि दाम तो कुछ लगना नहीं है, खर्चा तो कुछ होना नहीं, मनी मन तो ठीक है, मनी मन तो कर लूंगा। बैठ गया, दूसरे दिन से सेवा चालू, महाराज मनी मन करे, नेत्र बंद कर ले, अब ठाकुर जी को नहला रहा हूँ, अब धुला रहा हूँ, अब वस्त्र पहना रहा हूँ, अब चंदन पे लगा रहा हूँ, अब मोर मुकुट, अब पायल, ये सारी व्यवस्था करे। अब एक दिन महाराज बस मनी मन सेवा चल रही थी, भोग लगाए हुए की बारी आई जब, तो एक चम्मच चीनी तो घोल दी थी उसने, पहले डाल दी थी दूध में, भूल गया तो दोबारा एक चम्मच डाल दी। अब जैसे ही ठाकुर जी की ओर समर्पित किया मन ही मन, तो याद आया कि इसमें तो चीनी पहले भी एक चम्मच डाल दी थी, तो महाराज गिलास पीछे लेकर के एक चम्मच निकालने लगा उससे, चीनी की एक चम्मच ज्यादा डाल दी। और जो ही निकालने लगा, महाराज गोविंद ने आकर के हाथ पकड़ लिया कि अरे एक तो पहले ही तेरी भुजी भांग तो लग नहीं रही, इसमें मनी मन कर रहा, उसमें भी तू इतना कंजूस कि 2 चम्मच चीनी चली गई तो एक निकाल रहा है। तो कहता सरकार मुझे कहाँ पता था कि तुम्हें 2 चम्मच चीनी पसंद है, अगर पता होता तो पहले ही 2 चम्मच डाल करके तुमको प्रसन्न कर लेते। तो ठाकुर के भजन के लिए, पूजन के लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं, भाव कि हम कहीं भी रहे, फ्लाइट में भी रहे तो वहां भी हम बैठ करके महाराज नेत्र ही तो बंद करने, मन को ही तो वहां ले जाकर के समर्पित करना है। नेत्र बंद करके ठाकुर की सेवा करो, यही परम धर्म है, यही परम कर्तव्य है। इस झंझट में मत पड़ो कि आजकल बहुत अच्छी वो चल रहा है कि पीपल कौन सा बेल का पत्र जाके भोलेनाथ में चढ़ा दो तो लड़का पास हो जाएगा। है माता, आजकल लेडीजों की पूजा की टोकरी खूब बड़ी हो गई है। एक माता जी आई, टोकरी देख रहा था तो उसमें एक में गेहूं भरा, एक में राई भरी, एक में सरसों भरी, और मंदिर जाएंगे तो 21 गेहूं, 12 राई, 18 जौ। झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, वही है सोई जो राम रचि राखा, होना वही है, जीव का कर्म उसको फल देता है। और श्रेष्ठ है हमारा भजन, हमारा ठाकुर के प्रति समर्पण कैसा है। भजन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, हम प्रभु के प्रभु हमारा, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और जहां इस झंझट में पड़ गए ना कि 21, 12, 15 गेहूं, 18 वो, ये ऐसे चढ़ाओ महाराज, उल्टा बेलपत्र चढ़ाओ, अगर कहीं सीधा चढ़ा दिया तो प्रलय आ जाएगी। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी वो आपकी मर्जी है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो तो विश्वास का विषय है, आवश्यकता नहीं। ठाकुर भाव का तो भजन भी करो तो ऐसे करो कि ठाकुर हमसे अलग ना हो पाए। एक गीत है, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम 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 चंदन बनो मैं पानी बनो,
सवे पुंसां परो धर्म यतो भक्तिर्धोक्षजै। जीव का परम कर्तव्य है कि अपने मन को भगवत चरणों में ला करके समर्पित करे। जहां किन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, किन्हीं संसाधनों की आवश्यकता नहीं, केवल तुम और परमात्मा। सुंदर उपदेश किया है शौनकादिक ऋषियों ने भागवत के उद्गम का। साधन पूछा। वेदव्यास जी बद्रिका आश्रम में चिंतित होकर के बैठे। वेदव्यास जी कलयुगी प्राणियों को देख करके चिंतित हो रहे हैं। क्यों? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य भद्रता। वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुगी प्राणी इतने दीन हो गए कि बुद्धि से तो मंद है ही है। मंद भाग्य उपद्रुता। कोई जीव अगर बुद्धि से कमजोर होवे तो अपने भाग्य के बल पर खा कमा सकता। कोई अगर भाग्य से कमजोर होवे तो अपने बुद्धि के बल पर खा कमा सकता है। लेकिन कलयुग में क्या है? मंदः सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रुता। बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। इनके कल्याण के लिए वेदव्यास जी ने महाराज पहले एक वेद था, एक वेद को चारों में परिणित किया। अर्थात इनके जीवन में कुछ नियम लगाए। लेकिन उसकी भी स्थिति क्या कि लोगों के जब हाथ में ये वेद गए अर्थ का अनर्थ करने लग गए। वेदव्यास जी ने कुछ व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए वेद की रचना की। करते तो पशुओं के बलि महाराज मारा करते थे, तो वेदव्यास जी ने यज्ञों के माध्यम से उसको निर्धारित कर दिया कि भाई रोज रोज जो पशुओं को मार रहे हो, पशुओं को रोज ना मार करके ये यज्ञ करो तो अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि दे दो। व्यवस्थाएं की कि रोज रोज ना होने के लिए जो पाप तुम रोज कर रहे हो तो रोज ना हो करके। और उसको लोगों ने ऐसा नियम बनाया कि महाराज अगर ये यज्ञ कर रहे हो तो बलि देनी ही देनी है। अर्थ का अनर्थ लगाने लग गए। वेद भी डरता है जब किसी के हाथ में जाता है वेद, तो डरता है कि पता नहीं अब ये मेरे अर्थ का क्या अनर्थ निकाले। जैसे एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है, तो पुस्तक लेके चारों तरफ डोले कि देखो देखो पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। अब लोगों ने भी सोचा कि भाई ये तो लिखी हुई बात है, तो वेद पढ़ना पाप कैसे? अब जो ही पल्ला पलटा करके देखा तो पीछे लिखा हुआ था असोच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वेदव्यास जी ने चारों वेद लिख दिए, 6 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं। बड़े चिंतित है कि अब करूं क्या? इन कलयुगी प्राणियों के कल्याण का कोई साधन तो मिले। कैसे कल्याण होवे? चिंताग्रस्त थे महाराज। जब कोई संत चिंताग्रस्त होता है तो उसके समाधान के लिए स्वयं नारायण आते। आज नारद स्वरूप में स्वयं नारायण प्रकट भय हैं। और जैसे ही नारद जी को देखा वेदव्यास जी ने आसन दिया, पूजन किया, अर्चन किया। नारद जी ने पूछा क्या बात है, तो सारी स्थिति बताई कि सरकार मन बड़ा खिन्न चित है, मन को शांति नहीं मिल रही।
तो नारद जी कहते सरकार मन खिंचित है तो कुछ लिखो। बोले जितना भर ज्ञान था वो तो सब लिख दिया, अब कुछ अंदर बचा नहीं है लिखने के लिए। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तुमने जो भी लिखा है वो ठाकुर के ऐश्वर्य का लिखा है। अर्थात सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। तुमने क्या लिखा है कि नारायण के 1000 मुख हैं, नारायण के 1000 हाथ हैं, नारायण के 1000 चरण हैं, नारायण जहां विराजते हैं तो रत्न सुशोभित आसन रहता है, कमल आसन पर विराजमान होते हैं। नारायण शेष सैया पर शयन करते हैं, लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती है। अरे वेद व्यास जी, अभी तक तुमने जो भी लिखा है इस नारायण के वैभव को लिखा है, ऐश्वर्य को लिखा है। क्या तुमने कहीं ये भी लिखा है कि हमारे नारायण ग्वाल बालों के साथ में बैठ करके जूठा भी खाते हैं? क्या तुमने कहीं ये भी लिखा है कि हमारे नारायण गैया चराने भी जाते हैं? क्या तुमने कहीं इसका भी वर्णन किया है कि हमारे गोविंद माखन की भी चोरी करते हैं? अरे तुमने ऐश्वर्य का तो खूब वर्णन किया है, लेकिन ठाकुर के माधुर्य लीला का भी तुमने वर्णन नहीं किया। तो अब माधुर्य लीला का वर्णन करो। अपना पूर्व वृत्तांत सुनाया है नारद जी ने कि मैं भी दासी पुत्र था, लेकिन संतों की कृपा से ऐसा भजन ऐसा तप किया कि आज मैं ब्रह्मा का पुत्र और नारायण का दास कहलाता हूं। आप भी ठाकुर के ऐश्वर्य का वर्णन करिए, माधुर्य लीला का वर्णन करिए। वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ लिया, सरकार अब कुछ नहीं बचा यहां, जो था सब लिख दिया। आज नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान की। चतुर्श्लोकी भागवत अर्थात 4 श्लोकों की भागवत, जो मूल भागवत है। इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में भागवत को परिणित किया। जो मूलता है ये 4 श्लोक हैं, जो ब्रह्मा जी को नारायण के द्वारा प्राप्त हुए, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया। नारद जी आज वही 4 श्लोक वेद व्यास जी को देने जा रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादां यदेतच्च यो विशिष्य तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्ववचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु नतोऽस्म्यहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वये व्यातिरेकाभ्याम् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही 4 श्लोक नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और आज नारद जी इन्हीं 4 श्लोकों वेद व्यास जी को दे रहे हैं। लेकिन इन तीनों जगहों में अगर देखा जाए तो तीनों जगहों में जो चतुर्श्लोकी भागवत प्रवाहित हुई है, नाम भले परिवर्तित हुए हैं, लेकिन ये प्रवाहन इसका स्वयं नारायण ने ही किया।
पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी के स्वरूप में आकर के ब्रह्मा जी के अंदर प्रवेश करके नारायण ने ही नारद जी को दिया, और आज नारद जी के स्वरूप में आकर के नारायण ही वेद व्यास जी को दे रहे हैं। क्यों? अन्य जगहों पे जब नारद जी उच्चारण करते हैं तो भागवत में क्या लिखते हैं? नारद उवाच, कि अब नारद कह रहे हैं। लेकिन आज नारद जी जब भागवत का विवेचन कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? श्री नारद उवाच, श्री समर्पित कर दिया है। तो ये साधारण नहीं है, ये कौन है? नारायण ही आज स्वयं नारद स्वरूप में आकर के वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत समर्पित की है। वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। लेकिन समस्या अब एक और आ गई वेद व्यास जी के समक्ष, कि बना तो दी, लेकिन दूं किसको? खीर तो खूब सुंदर बनाई, लेकिन उसको रखूं कहां? उसका पात्र भी तो योग्य हो। भोजन बहुत सुंदर बना, लेकिन अगर परोसाई कमजोर है तो स्वाद कम हो जाता है सही बात की नहीं? भोजन तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसको ढंग से परोसा न जावे अगर व्यवस्थित तौर से, तो स्वाद कम हो जाता है। उसी प्रकार ये भागवत कथा व्यंजन है। अब इस व्यंजन के लिए परोसाई के लिए भी तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होवे जो इसको परोस सके। सबके बस की बात भी नहीं है इस व्यंजन को परोस लेने की। क्यों? विद्यावतां भागवती परीक्षा। पहले विद्वानों की परीक्षा पता है किससे ली जाती थी? कि तू कितना बड़ा विद्वान है, आप भागवत में देख लेते हैं। विद्यावतां भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से ली जाती थी, कि तू भागवत में परखा जाता था कि कितना बड़ा विद्वान है। तो ये व्यंजन है। इस व्यंजन को परोसाई के लिए जो परोसने वाला हो वो भी कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यंजन का स्वाद कम हो जाएगा। तो वेद व्यास जी सोच रहे हैं कि अब इस ग्रंथ को बना तो लिया है, दूं किसको? कौन परोसेगा इसे? तभी अपने पुत्र का स्मरण आया, जिसने जन्म लेते ही महाराज माता पिता का त्याग करके वन की ओर दौड़ पड़ा है। और पीछे से वेद व्यास जी चिल्ला रहे, हे पुत्र, हे पुत्र। आज उसी अपने परम तपस्वी पुत्र का स्मरण आया है। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। आज उसी पुत्र का स्मरण आया है जिसने जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़ा है। पीछे पीछे वेद व्यास जी, हे पुत्र रुक जाओ। और उधर से श्री सुखदेव जी महाराज कैसे, काहे का पुत्र काहे का पिता, न जाने मैं तुम्हारा पिता कितनी बार बन चुका, तुम मेरे पुत्र कितनी बार बन चुके। ये संसार का प्रपंच है। पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ रहे हैं। वहां एक सरोवर था, स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज गुजरे तो स्त्रियों ने वस्त्र धारण नहीं किया। जैसे वेद व्यास जी पहुंचे तो दौड़ दौड़ करके अपने कपड़े पहने। तो वेद व्यास जी कहते कि अभी मेरा 16 वर्षीय पुत्र गया, तुम सबको लज्जा नहीं आई और मुझ बुजुर्ग को देख करके कपड़े पहन रही है। युवतियां कहती हैं, सरकार आपकी नजर में वो पुत्र है आपका, लेकिन वो कोई साधारण नहीं है। अलक्षलिंगम स्त्री पुरुष भेद रहित, अलक्षलिंगम है वो। उस
उसके अंदर स्त्री और पुरुष में भेद ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। आपके अंदर स्त्री और पुरुष में भेद है, इसलिए हमें लज्जा आई। आपके पुत्र के अंदर स्त्री और पुरुष में भेद नहीं। मानो जब सुखदेव जी चलते हैं तो बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष भी पृथ्वी में झुक करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं कि ऐसा अलक्ष्य लिंग पुरुष हमारे आपके समक्ष से गुजर रहा है। ऐसे परमहंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। ऐसे परमहंस स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण आज वेद व्यास जी को आया। क्या इस परम व्यंजन का परम रस का अगर कोई अधिकारी है तो कोई और नहीं, मेरा पुत्र सुखदेव है। लेकिन अब सुखदेव जी हैं कहां? कौन से जंगल में तप कर रहे हैं पता नहीं, तो अपने 2 शिष्यों को चुना और महाराज 2 श्लोक रटाए और बोला वन में जाओ, मेरा पुत्र जहां मिले समाधिस्थ उसके समक्ष इन श्लोकों का गायन करना। निश्चित बात है समाधि टूट जाएगी, तो मेरे पास लेकर के। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब गए सुखदेव जी महाराज मिले गए, कंदरा में बैठे महाराज तप कर रहे थे। शिष्यों ने महाराज पहले श्लोक का गाया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनक कपिसं वैजयन् रंद्राण वेणुर अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद केत कीर्ति। इतना सुंदर बराह पीड़म जो मोर का मुकुट मस्तक पर धारण करता है, अर्थात मोर का मुकुट मोर काम रहित है, तो पहले ही वो मस्तक पर धारण करके हमें बता रहा है कि मैं काम रहित हूं। नटवर बपुः जो नट के समान उछल कूद करता है। कर्णियो कर्णिकारम कानों में कदैल का पुष्प धारण करता है। बिभ्रद्वासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां वैजयंती की माला धारण करता। और वैजयंती की माला कोई साधारण माला नहीं, हमारा ठाकुर छोटा सा है और जब वो वैजयंती की माला धारण करता है तो उसके पैरों के वे नीचे जाती है, तो उस माला को ऐसे उठा लेता है अपने हाथ में कि इस माला में धूली ना लगने पाए। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण माला नहीं, ये भक्तों के द्वारा पहनाई हुई माला है, तो इस माला का अपमान ना हो। उस वैजयंती की माला को धारण करे हुए रंद्राण वेणुर अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई। अपने ओठों पर बांसुरी मुरली धारण करके जब उस वेणु का वादन करता है तो ब्रजांगनाएं ब्रज की समस्त गोपियां मंत्र मुग्ध हो करके महाराज गोविंद की ओर दौड़ती और कैसे दौड़ती हैं। धाए धाम
सदगीत कीर्ति। अब वृंदावन में सुंदर नट के समान उछल कूद करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। इतना सुंदर, और जो ही सुना तो सुखदेव जी के नेत्र खुल गए कि धन्य, इतना सुंदर कौन है ये, इतना सुंदर कौन हो सकता है। लेकिन उसी क्षण सुखदेव जी के मन में भाव आया कि सुंदर तो बहुत है, लेकिन कहीं इसके कर्म गंदे हुए तो। कोई देखने में तो बड़ा सुंदर होता, बड़ा आकर्षित होता, लेकिन उसके कर्म इतने सुंदर नहीं होते। तो कभी किसी के सौंदर्य को देख करके उसके पीछे मत जाओ। कोई कहे कि महाराज किसी को देखा बड़ी सुंदर बांसुरी बजा रहा है तो तुम चल पड़े, वाह भाई तू कितनी सुंदर, तो बस जीवन तेरे साथ, तेरी बांसुरी जीवन सुन करके जीवन व्यतीत करना है। तो कब तक है तुम्हारे साथ? जब तक जेब में माल है। माल खत्म, किसी दिन सोते रह जाओगे, महाराज बांसुरी उठा के निकल लेगा। सौंदर्य को देख करके मोहित नहीं होना है। हम और आप आज केवल बाहरी परत निहारते हैं कि हाउस पैकेजिंग, और जितनी सुंदर पैकेजिंग हम आकांक्षा कर लेते हैं कि इंटरनल सामान इतना ही होगा। ऐसा नहीं होता। कभी कभी महाराज बाहर की पैकेज बड़ी सुंदर होती, जैसे किसी दुकान में जाओ महाराज, मिठाई का डिब्बा बाहर से कितना जोरदार सजा, लेकिन जब खोलो तो अंदर फंगस लगा हुआ है। होता है कई बार ऐसा। हा? तो बाहर के सौंदर्य को देख करके मोहित नहीं होना। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि ना, सुंदर भले चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन इसके सौंदर्य पर मैं मोहित नहीं होऊंगा। फिर नेत्र बंद करके बैठ गए। किसी के सौंदर्य के पीछे थोड़ी भागा जाएगा। शिष्यों ने कहा, अब फिर याद आया कि गुरुदेव ने दूसरा श्लोक भी रटाया था। अहो वकीयम स्तन कालकूटम मारने के लिए, उसको भी महाराज माता सी गति प्रदान करके मोक्ष प्रदान किया हमारे गोविंद ने। बड़ा, इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? इससे बड़ा कृपालु कौन हो सकता है कि जो हमें मारने भी आया महाराज, उसको भी मोक्ष प्रदान किया, माता सी गति प्रदान करके मोक्ष दिया है। तो इसमें तो महाराज बस यूं कह सकते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया
कर द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रे जाए है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रे जाए है। 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 अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदाप्य साधु। अरे जो मारने के लिए आया था उसको भी माता सी गति हमारे गोविंद ने प्रदान कर दी। भला इससे बड़ा दयालु और इससे बड़ा कृपालु कौन हो सकता। जो ही सुना महाराज सुखदेव जी के नेत्र खुल गए कि अरे इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा नेत्र खोले। बोले और बताओ इसके बारे में, और बताओ। शिष्यों ने कहा हमें तो बस इतना ही पता था, अगर तुमको और जानना तुम्हारे गुरुदेव के पास चलो, पूरी 18,000 श्लोकों की संहिता पर रखी हुई है। महाराज सुखदेव जी महाराज पिताजी के पास पहुंचे, उधर भागवत समर्पित किया। फिर सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से कि सरकार आपने भागवत के प्रधान वक्ता की कथा तो सुना दी, भागवत के प्रधान श्रोता की भी कथा सुना दो। महाभारत में प्रवेश करते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका। दुर्योधन एक स्थान पर पड़ा, चील कौओं को भगा रहा है। कुरुक्षेत्र में महाराज ऐसा मानो खून की नदियां बही हुई। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाएं समाप्त हुई हैं। एक अक्षौहिणी सेना में न जाने कितने लाख हाथी, कितने लाख घोड़े और कितने लाख सैनिक। एक अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेनाएं महाभारत के युद्ध में। आज दुर्योधन महाराज छटपटा रहा है, भीमसेन ने जंगा विदीर्ण कर दी है, चील कौओं को भगा रहा है। ये है गोविंद से विमुख होने का फल। रावण भी राम से विमुख हुआ था। किस ऐश्वर्य की कमी थी रावण के पास? 1 लाख पोत 1.25 लाख नाते, ताके घर में दिया न बात, रहा न को कुल रोवन आरा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती। कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। और ये फल किसका था? राम विमुख असहाल तुम्हारा। ये राम से विमुख होने का फल था। दुर्योधन कृष्ण विमुख हुआ था। कृष्ण आए थे भरी सभा में प्रस्ताव लेकर के महाराज, लेकिन माना नहीं।
और गोविंद स्वयं कहते यदा देवेषु वेदेषु विप्रेषु गोषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सभा आसु विनश्यति। जो देव के साथ में विरोध करेगा अर्थात मेरे साथ में विरोध करेगा उसका विनाश निश्चित है। तो आज उस विनाश का स्वरूप दुर्योधन बैठा हुआ है, जंगा विदीर्ण है, कोई चील कौओं को भगाता फिर रहा है। अश्वत्थामा देख करके कहता है मित्र तेरी ये दशा मुझसे दे, मैंने तेरे वैभव को देखा है, तू जब राज सिंहासन पर विराजता था तो उस दृश्य को मैंने देखा है, तेरी एक ललकार पर सारा राज्य हिल जाता था, उस वैभव को मैंने देखा है। लेकिन आज तू तीर चील और कौओं को भी भगाने में सामर्थ्यवान नहीं है, क्यों? मित्र तूने अगर मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया होता, अपनी सेना का दायित्व मुझे दिया होता तो आज तू इस दशा में नहीं होता। दुर्योधन कहता है मित्र आज हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा। दुख इस बात का नहीं है कि एक भी नहीं बचा, दुख क्या है कि वो केवल 5 थे और उन 5 में एक भी नहीं मरा। पर आज जिसके रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश हुए, भला उसको कोई हानि पहुंचा सकता? जिसके सारथी स्वयं द्वारिकाधीश हैं, महाराज जो बाण भी गुजरेगा तो पहले सारथी के सामने से गुजरेगा, पीछे स्वामी के पास में। तो क्या किसी बाण में सामर्थ्य है कि गोविंद का सामना कर सके? दुर्योधन कहता है कि कष्ट केवल इस बात का है कि उन 5 में एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा कहता है मित्र तूने मुझे अपनी सेना का दायित्व तो नहीं दिया, लेकिन आज भी ये मित्र तेरे समक्ष खड़ा है और मैं अपने मित्र का धर्म अवश्य पूर्ण करूंगा। बता क्या चाहिए? उन पांडवों का सिर मैं तुझे ला करके दूंगा। अश्वत्थामा ने वचन दिया। इधर पांडवों के शिविर में महाराज 5 पांडव शयन कर रहे थे। गोविंद आए, गोविंद ने पांडवों से कहा कि अरे पांडवों आज विजय की पहली रात्रि है और आज की रात्रि भी सो करके व्यतीत करोगे, चलो उत्सव मनाते हैं। महाराज 5 पांडव उठ करके चले गए उत्सव। और इधर पांडवों की सोनी से यह देख करके 5 पांडव पुत्र आकर के लेट गए। अश्वत्थामा आया है महाराज 5 पांडवों के पुत्रों के सर धर से अलग कर ले गए। दुर्योधन के पास जाकर के कहता मित्र आज तेरे संकल्प को मैं पूरा कराया, तूने एक पांडव का सिर काटा, मैं 5 पांडव के सिर काट करके तेरे लिए लेकर के कांप गया है कि जिस कार्य को 18 छोड़ी सेना नहीं कर पाई, हम 100 कौरव नहीं कर पाए, तो अकेला कैसे कराया? ला प्रकाश में दिखा और जो ही महाराज सिर उठा करके ऐसे प्रकाश में किया है, दुर्योधन महाराज कांप उठा है, पीछे हट गया, नेत्र से अश्रुपात होने लगे कि अरे दुष्ट तूने ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। अश्वत्थामा भी भयभीत हुआ कि मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। सवेरे जैसे द्रौपदी ने पुत्रों की दशा देखी, महाराज बिहल हो उठी कि जिस मां के समक्ष उसके 5 पुत्रों का शरीर पड़ा हो बिना सर के, महाराज उसके अंदर की क्या व्यथा। अर्जुन आए, अर्जुन ने महाराज गांडीव धनुष की प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी इस गांडीवी की प्रतिज्ञा लेता हूं कि उस दुष्ट को लाकर के तुम्हारे चरणों के समक्ष मृत्यु दंड दूंगा। ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं गोविंद और अर्जुन दोनों। महाराज पता नहीं, अश्वत्थामा समझ गया कि अब मेरा बचना आसान नहीं है। भागा है, पीछे गोविंद भागे हैं, अर्जुन भागे हैं, पास फेंक करके अश्वत्थामा को पकड़ लाए हैं और द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। द्रौपदी ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा। द्रौपदी बिहल है, रुदन कर रही है, लेकिन क्या करे? द्रौपदी कहती है मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मण
गुरु के तुल्य होता है। छोड़ दो इसे। उधर भीमसेन खड़े कह रहे द्रौपदी तू छोड़ देगी तो छोड़ देगी, लेकिन मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको निश्चित बात है मृत्यु दंड दूंगा। द्रौपदी चीख रही कि नहीं मत मारो इसे, छोड़ दो, ये हमारी गुरु माता का पुत्र है। आज जिस वेदना से मैं तड़प रही हूं, पुत्र के शोक में जैसा मैं रुदन कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरी ही तरह मेरी गुरु माता इस शोक से गुजरे। अर्जुन कह रहा है, भीमसेन कह रहे हैं कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। महाराज भीमसेन दौड़ पड़े हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए, इधर से द्रौपदी दौड़ी है बचाने के लिए। ठाकुर ने चतुर्भुज रूप विश्राट स्वरूप धारण किया, एक तरफ से महाराज भीमसेन को पकड़ा है, एक तरफ से द्रौपदी को संभाला है। सामने अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं सरकार अब क्या करूं? गोविंद ने उत्तर दिया, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतता एव धर्हणा। अर्जुन कहते हैं जैसी तुम्हारी टेढ़ी टांग वैसे तुम्हारी टेढ़ी बात। कह रहा हूं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो सरकार ये ब्राह्मण भी है और ये आतताई भी है। अब बताओ अगर छोड़ दिया तो मरा कैसे, अगर मार दिया तो छोड़ा कैसे? कन्हैया जी कहते सवेरे महाभारत युद्ध में इतनी बड़ी गीता का उपदेश तुझे दे डाला, अभी भी बुद्धि नहीं है। गोसाई जी ने महाराज सुक्ति बताई है ना, यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, 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 सब ते कठिन जाति अपमाना, सब ते कठिन जाति अपमाना, यद्यपि जगदा ऋण दुख नाना, यद्यपि जगदा ऋण दुख सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना। संसार में दुख अनेक हैं, लेकिन जाति अपमान से बड़ा दुख कुछ नहीं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर भरी सभा में बेइज्जत कर दिया जाए, उसका अपमान कर दिया जाए, तो वो अपमान उसके लिए मृत्यु के तुल्य होता है। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि विराजमान थी, छीन लिया है, केस उतार दिए हैं और नगर से धक्के देकर के बाहर। इधर गोविंद वापस आए। कुछ दिन रहे, अब गोविंद ने भी कहा कि भैया अब युद्ध हो गया, राजपाट मिल गया सब, अब हमको भी जाने दो, हम भी अपना घर परिवार देखें, लड़के बच्चे संभालें। गोविंद जाने की तैयारी में हुए। जैसे ही रथ पर विराजमान होने वाले थे, पीछे से आवाज आई, पाहि पाहि महायोगन देव देव जगत
चक्रव्यूह में, उनके गर्भ में महाराज अभिमन्यु की संतान है। आज उस अश्वत्थामा ने भी संकल्प लिया कि इनके कुल में वास्तव में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। तो देखा तो सब तो जा चुके थे, एक संतान बची थी जो उत्तरा के गर्भ में थी। महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। आज उत्तरा ने जगत के पतियों को याद नहीं किया, वहां ससुर खड़े थे, बड़े बड़े धनुर्धर खड़े थे, बड़े बड़े विद्वान खड़े थे, उनके पास जाकर के गुहार नहीं लगाई कि मेरी रक्षा करो इस ब्रह्मास्त्र से। जानती थी वो, इस बात से भली भांति अवगत थी कि द्रौपदी के साथ भी यही हुआ था। भरी सभा में द्रौपदी ने किसकी दुहाई नहीं दी थी, किसको नहीं पुकारा था। महाराज कोई समक्ष नहीं आया, लेकिन एक बार गोविंद को पुकारा था। और गोविंद महाराज नारी है कि सारी है कि सारी ही नारी है। एक क्षण में गोविंद ने आकर के रक्षा की। तो उत्तरा आज जानती कि जगत के पतियों को बुलाऊंगी तो इनको आने में देर हो सकती, लेकिन अगर गोविंद को मैंने पुकारा तो एक क्षण में नहीं लगाया। गोविंद के पास जाकर के महाराज आग्रह कहते, सरकार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा मेरे गर्भ के लिए, मुझे अपनी दिक्कत नहीं, अपनी परेशानी नहीं है, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन रक्षा करनी तो मेरे गर्भ की रक्षा। अच्छा, भक्त भी बड़ा चतुर होता है, अपने लिए नहीं कह रही कि मुझे बचाओ, कह रही मेरे गर्भ को बचाओ। जानती है कि गर्भ बचेगा तो मैं भी बचूंगी। तो भक्त बड़ा चतुर होता है, भक्त को कभी सरल नहीं मानना चाहिए, भक्त स्वास्थ्य के लिए बहुत चतुर। ठाकुर ने अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, चक्र से ब्रह्मास्त्र का भंजन किया है, बालक की रक्षा करी, वापस आए। जब बालक का जन्म हुआ तो महाराज वो इधर उधर निहारने लगा, तो संतों ने कहा भैया जिसने गर्भ में जाकर के इसकी रक्षा की है उन्हीं का दर्शन करना चाहता। गोविंद ने जैसे देखा तो महाराज उस बालक के ही नेत्रों से अश्रुपात हो गए। नाम रखा गया विष्णुराज, विष्णवे रक्षति इति विष्णुरातः। जो विष्णु के द्वारा रक्षित हो वो विष्णुराज, जो आगे चल करके राजा परीक्षित हो। गोविंद ने सोचा कुछ समय और रह लेता हूं यहां। एक दिन देखते क्या है कि युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे हुए बड़े चिंतित हैं। गोविंद गए युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर से पूछा क्या हुआ भैया, क्यों? युधिष्ठिर कह रहे हैं गोविंद आज ये हृदय बड़ा द्रवित है, जब इस राज सिंहासन की ओर देखता हूं तो अपने आप से भी घृणा होती है कि क्या केवल इस वैभव के लिए कितनी स्त्रियों को मैंने विधवा कर दिया, किसने बालकों को मैंने अनाथ कर दिया, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कर दिया केवल इस राज सिंहासन, इस राज वैभव के लिए। मुझे नहीं चाहिए ये वैभव, मुझे नहीं, आज मुझे घृणा हो रही है सन से। अब गोविंद समझाना तो बहुत चाहते हैं अर्जुन को, युधिष्ठिर को, लेकिन अब समस्या यहां यह है कि अर्जुन और गोविंद का मित्रवत संबंध है। तो गोविंद जानते हैं मैं इसको खूब समझाऊंगा लेकिन ये समझेगा नहीं। हाँ, उम्र का बड़ा फर्क पड़ता है। मैं यहां बैठ करके कहूं कि भजन जरूरी है जीवन में, भजो, माला फेरो, कल्याणकारी है, तो शायद वो माइंड में इतना अटैक नहीं करेगा। लेकिन कहीं वहीं 80 साल के बाबा जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, और वो इस बात को बोलेंगे तो वो दिस विल अटैक ऑन योर माइंड, पहुंचेगा सीधे। तो गोविंद जानते हैं कि हाँ मैं उपदेश करूंगा तो इसके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आज भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर विराजमान है, शरीर का एक एक रक्त बह चुका है, उनके पास लेकर के गए हैं समस्त पांडवों को, समस्त परिकर गया है। जैसे परिकर आगे आगे बढ़ा, महाराज भीष्म पितामह ने देखा, सबका स्वागत किया, बोले अरे कन्हैया नहीं आया क्या, वो छलिया नहीं आया? तो महाराज गोविंद ने पीछे से हाथ उठाया, बस सबको उपदेश प्रदान किया है भीष्म पितामह ने, राजधर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म। अंतिम में गोविंद के पास आए हैं, बोले गोविंद मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बोले क्या? बोले सरकार मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। सब तो
चकित रह गए कि भीष्म पितामह ठहरे बाल ब्रह्मचारी, तो इनकी पुत्री कहां? हाथ जोड़ लिया सरकार, कहां? भीष्म पितामह ने महाराज सुंदर पुष्पिताग्रा छंद से 11 श्लोक स्तुति की है गोविंद की। इतिमतिरुपकल्पितां वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभोम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं भगवति मुखे यद्भव प्रवाह। सरकार, मेरी पुत्री, मेरी ये मति है जिसको मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। अपनी मति को समर्पित किया है गोविंद। वहां से चले हैं इधर भीष्म पितामह का महाप्राण हो रहा है। महाप्राण जब हो रहा है तो एक ही मन में भाव है। कहीं जाना तो नहीं है ना आप लोग? हाँ, कहा दीपदान के लिए दर्शन। दिल्ली, वाह, दिल्ली दूर नहीं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पितामह का महाप्राण हुआ है। गोविंद आए, गोविंद ने पुनः जाने की तैयारी की है। विपदा ने महाराज द्रौपदी ने विपदा मांगी, सब कुछ जिस वस्तु की आवश्यकता रही है प्रदान किया है। गोविंद द्वारिका गए हैं, द्वारिका छोड़ने अर्जुन भी संग में गए हैं। वहां गोविंद ने अपना महाप्राण किया है, इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे हैं।
अर्जुन वापस आए। जैसे ही आए युधिष्ठिर ने देखा, महाराज चकित हो गए कि तुम्हारे मुख का तेज कहाँ गया। अर्जुन कहते हैं कि सरकार, जिनकी वजह से हमने इतना बड़ा युद्ध जीता, इतना बड़ा जीवन व्यतीत किया, अब वो इस धराधाम में नहीं रहे। युधिष्ठिर ने कहा कि जब वही नहीं है तो हमको इस धराधाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। पांचों पांडव द्रौपदी सहित का महाराज स्वर्गारोहण किया है, सारा राजकाज अपने पुत्र परीक्षित को समर्पित किया है। इधर महाप्राण हुआ है, राजा परीक्षित बड़े नेक राजा भय हैं। एक दिन वन में निकले, देखते क्या है, एक शूद्र बैल को प्रताड़ित कर रहा है, जिसके 3 पैर तोड़ चुका है एक बच्चा। लेकर के महाराज तलवार दौड़े हैं शूद्र की और वो शरणागत हुआ है। पूछा कौन? तो बोले मैं कलयुग। और ये जो गाय का बछड़ा है ये धर्म है। कलयुग धर्म को प्रताड़ित कर रहा है, 3 पैर तोड़ चुका है। कलयुग के 4 चरण हैं, सुचिता, पवित्रता, दया, दानम न विद्यते। आज कोई सत्य नहीं बोलता, सत्य टूट चुका है। पवित्रता, कोई पवित्र नहीं रहता, दूसरा चरण टूट चुका है। तीसरा चरण है दया, कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता। चौथा चरण है दान, केवल दान बचा हुआ। केन विधि कीने दान करे कल्याण। कलयुग ने आग्रह किया है कि सरकार मुझे अपने स्थान में रहने की जगह दे। बोले चल मैं तुझे दे तो दूं, लेकिन कोई अपना ऐसी एक गुण बता जिसको सुन करके मैं रीझ जाऊं और तुझे स्थान दे दूं। बोले सरकार इतना सुंदर गुण बताऊंगा कि आप मुझे जाने ही नहीं दोगे कहीं। बोले कौन सा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। समाधि लगाओ तब भगवान मिलता है। मेरे युग में केवल नाम जप कर लेना, भगवान सामने प्रकट हो जाएगा। बोले इतना सुंदर। बोल कहाँ रहना चाहता है? बोले सरकार स्वर्ण में वास दे दो। बोले स्वर्ण वासम तथैव च। स्वर्ण जैसे ही कहा, महाराज आकर के स्वर्ण में विराजमान हुआ है। राजा परीक्षित आगे बढ़े, सामिक मुनि की कुटिया में पहुंचे हैं। सामिक मुनि समाधि में बैठे हुए थे। अब कलयुग मस्तक पर विराजमान, तो संतों का सम्मान करना भूल गए, अपमान किया है। श्रृंगी ऋषि को पता चला। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में खड़े होकर के संध्या कर रहे थे और उसी समय श्रृंगी ऋषि ने महाराज श्राप दिया, इति लंघित मर्यादाम सप्ताह तक्षके हनि। अरे राजा परीक्षित, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। आए हैं पिताजी ने सूचना दिलवाई है राजा परीक्षित को कि जाओ बता दो, अपने 7 दिन में कल्याण का साधन ढूंढ ले। राजा परीक्षित ने सारा राजकाज अपने पुत्र जन्मेजय को समर्पित किया है। सुंदर शुक्र ताल की ओर बढ़ गए हैं। संतों की सभा लग गई है और जो भी संत आ रहे हैं सबसे केवल एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, म्रियमाणम किम कर्तव्यम। प्रभु मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लेकिन राजा परीक्षित है, चक्रवर्ती सम्राट है, सबके बस की बात भी नहीं कि उसको उत्तर दे दे। कहीं गड़बड़ हो गया तो सर धड़ से अलग करवा दे। तो आज राजा परीक्षित सबसे पूछ रहे हैं, तो आज रात भर इनको प्रश्न करने देते हैं, कल उत्तर देंगे इनको। फिर आइए सब अपने अपने स्थान पर बड़े भाव से खड़े होंगे और सुंदर भागवत भगवान की आरती करेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा जय मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भक्त
भटियार